नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं बलिया जिला के रफड़ा कोतवाली में हूं और देख सकते हैं हमारे पीछे ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और आज कोतवाली में आकर के कोई ज्ञापन देने के लिए आए थे। मैं पूरा मामला जानूंगा कि आज का पूरा मामला क्या है, किस लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। देखिए, संजय भाई हैं, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या मामला है सर, आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है? ग्राम सभा नरनी में वहाँ के किसानों को, वहाँ के अगल बगल के और भी जो किसान हैं, जैसे धान उन खरीदते हैं लोग, बिचौलिया, गेहूं धान गांव में बिचौलिया खरीद लेते हैं और खरीद करके और लोगों का उधार धान खरीद कर लेकर चले जाते हैं। उस धान को बिहार बेच देते हैं या सेंटर पे बेच देते हैं और पैसा इन लोगों का नरनी गांव के और अगल बगल के गांव के कोई संजय जायसवाल हैं, मैं जानता नहीं हूं, जैसा कि एप्लीकेशन मिला है गांव के लोगों से। गांव के लोगों ने बताया, हमारे नेता हैं भाई मनोज सिंह जी, इनके भतीजे से कुछ विवाद हुआ है, तो गांव के लोग और ये सारे लोग आज आए कि भाई हम लोगों के खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई हुई है और हम लोगों का पैसा उसके द्वारा लूट लिया गया है और 2021 में धान खरीदा गया और आज तक किसानों का पैसा उनके द्वारा नहीं लौटाया गया। इसीलिए हम लोग आज आए थे कोतवाली में कि उनके द्वारा 2021 में यदि धान खरीदा गया है और इन लोगों का पैसा भी नहीं दिया गया, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा भी कायम कराया गया, ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत है। कोई किसान कितना परिश्रम करके और धान और गेहूं पैदा करता है और उसके बाद बिचौलिया धान गेहूं फ्री में लेकर चला जाता है और काफी दिनों तक गायब रहता है, 21 से लेकर 2025 तक, और उस पैसे को 2 गुना 3 गुना बनाने में लगता है और किसान को भंगी बनाता है। इस सवाल पर हम लोग आए हैं कि कोतवाली से उसकी जांच हो और किसानों का पैसा यदि वो रखा है तो निश्चित रूप से इन लोगों का पैसा वापस होना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हुई है वो कानूनी कार्रवाई भी वापस होनी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय और गलत है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों की आय हमको दोगुनी करानी है, दूसरे तरफ कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से लगा कर रखा है कि तुम जाओ और किसानों का धान और गेहूं फ्री में खरीद कर ले जाओ और ले जाकर के लूट लो पैसा, किसान बर्बाद हो जाए। इसी सवाल पर हम लोग आज कोतवाली पर आए हुए थे। मतलब उनको भाजपा ने भेजा है। अब कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके पहले भी 2021 में इन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि हमारा ये धान और गेहूं ले गया और पैसा आज तक नहीं दिया। उसमें सरकार ने या सरकार के प्रतिनिधियों ने या कोतवाली ने या एसडीएम साहब ने, उनके द्वारा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप क्या कहेंगे कि क्या सरकार का प्रश्रय नहीं है? सरकार का प्रश्रय है, तभी वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है। शायद यह पैसा उसी समय इन लोगों का मिल गया होता तो मैं समझता हूं कि आज झगड़ा की नौबत नहीं आती। तो आज कोतवाली में तब क्या हुआ? आज माननीय सीओ साहब को हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है और माननीय सीओ साहब ने कहा है कि मैं इसकी जांच करा लूंगा और जांच कराने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी, यह 420 का काम है और 420 की धारा लगनी चाहिए। यदि उसने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इन लोगों के धान का पैसा मिले। यही हमारे सारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर सिंह, विजय शंकर यादव जी, रविंदर यादव जी, भाई रिंकू सिंह जी, ललन यादव जी, सारे लोगों ने और बाकी किसान आए थे और सारे लोगों ने हम लोगों ने माननीय सीओ साहब से अपनी बात रखने का काम किया है। यही हम लोगों का काम था। क्या कहेंगे सर, इस मामले में क्या कहेंगे? सारे तथ्यों को प्रमुख जी ने रख दिया है। हम लोग मांग किए कि जो उस झगड़े में था ही नहीं, जो आदमी उस झगड़े से उस जगह पे था ही नहीं, उनका भी नाम उन लोगों ने डाल दिया है। पहला तो हम लोगों ने ये आग्रह किया कि पहला तो जो किसानों का पैसा है जो 2021 से है, उस पैसे को वापस कराया जाए और विपक्षी जो है षड्यंत्र रच के एक आदमी को, एक राजनीतिक आदमी को फंसाया है, उनके नाम को उसमें से, उस मुकदमे से निकाला जाए। ये हम सब लोगों की मांग थी। किसको फंसाया है? ये मनोज सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के ये गायक हैं और जिला अध्यक्ष हैं संस्कृति प्रकोष्ठ के, और हमारे सेक्टर के प्रभारी भी हैं। वो पुराने 20-25 वर्षों से समाजवादी पार्टी में काम करते हैं। इनको जो फंसाया गया है इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। आज सर्किल जो अधिकारी हैं, क्षेत्र अधिकारी जो सीओ साहब हैं, उन लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया कि इनका नाम निकाला जाए। उसमें उठे नहीं, आप जांच करा लीजिए, जांच करा के उनका नाम निकलवाइए। आपको क्यों फंसाया गया मनोज सिंह? फंसाया इसलिए गया था कि हम बीच बचाव किए जा करके, मैं कार्यक्रम से लौट करके आया था, रात को सोया था। सुबह जानकारी जब हमको लोगों ने दिया कि चलिए मारपीट हो रही है, हम गए तो मारपीट हो चुकी थी। जो भी हुआ हो गया था। हम दोनों पक्षों को डांट करके हटा दिए, फिर आकर के वापस हम सो गए और शाम को पता चला कि आपके नाम में FIR हो गया है।
अगर हम सही हैं तो FIR हो जाए, अगर गलत हैं तो मेरा नाम निकाला जाए, और जिन लोगों का 50 लाख की संख्या में उसने पैसा लूट लिया है उसको दिलवाया जाए और उसके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज करके कायम किया जाए। ठीक है, आप भी कुछ कहेंगे? ये इस सरकार में जो लूटने वाले को आज़ादी है, वो संजय जायसवाल नरनी गांव में पहले व्यवहार में लोग उसको सब दे दिए, गेहूं दे दिए, चावल दे दिए, ले जा करके बेच का पैसा दिया। 21 में वह व्यक्ति लिया, 4 वर्ष फरार हो गया। वो अटेंडम लोग ढूंढते थे, ये एप्लीकेशन कोई आज थाने पर नहीं दिया गया, ये 21, 22, 23 में भी लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, उसकी रिसीव कापियाँ थी। तो वो गया गांव में, लोगों ने उससे बात करने लगा कि हमारा पैसा दे दो, वो बदतमीजी करने लगा, कुछ लोग उससे विवाद हो गया। उसने मनोज सिंह का नाम इसलिए दे दिया कि मनोज एक सामाजिक और इज्जतदार हैं, नेता हैं, इनके नाम दे देंगे तो डर के मारे और लोग पैसा नहीं मांगेंगे। तो हम लोग आज SP नहीं थे, एडिशनल SP से बात हुई, उन्होंने CO साहब होते क्योंकि कोतवाल भी नहीं थे, आए और पूरा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला और कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इन किसानों का जो इतने दिन से पैसा रखा है वो पैसा को दिलवा दिया, उससे दिलवाइए। और मनोज सिंह को गलत नामजदगी उसने किया, दिन का मैटर है, रात का नहीं, सब लोग गवाह हैं। और जो गवाह जिसको है वो भी कह रहा था कि मनोज सिंह छुड़ा रहे थे, तो मनोज सिंह को इससे बरी किया जाए। इस नाते हम लोगों ने आज प्रशासन के सामने अपनी मजबूती से बात को रखा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो आगे जो भी हम लोग पार्टी निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम लोग आंदोलन भी करेंगे। ठीक है।